हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में जो क्लास 10th है उसका चैप्टर नंबर जो 8 है उसके अपन क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे और उसमें जो क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसको अपन डिस्कस करेंगे। उसमें देखो क्या दिया आपको, एक मीनार के आधार से 100 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से, तो यहां देखो आपको क्या दे, एक मीनार का आधार, यानी ये तो आपकी हो गई मीनार और ये हो गया उस मीनार का आधार। उसने कहा है कि मीनार के आधार से 100 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से, यानी कि मीनार के आधार से ये 100 मीटर की दूरी, 100 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि इस शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री दिया आपको, 30 डिग्री दिया है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन आपने या हमने काफी सोल्व कर चुके हैं अपन, तो अपने को देखते ही क्वेश्चन सोल्व हो जाना चाहिए। ये हो जाएगा ए, बी और सी। अब अपने को पता है कि मीनार की ऊंचाई है तो धरातल के साथ में हमेशा 90 डिग्री का कोण क्या करती है, स्थापित करती है। तो फिर यहां देखो जो tan थीटा होता है, या फिर ये कहूं कि लंब बटे आधार किस में आता है, tan थीटा में आता है। या मैं लिख सकता हूं, माना मीनार की ऊंचाई, इसकी ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, और मीनार की ऊंचाई मैंने मान ली h मीटर। तो फिर यहां देखो त्रिभुज एबीसी में, तो त्रिभुज ए बी और सी, त्रिभुज एबीसी में समकोण त्रिभुज है। इस थीटा के सामने वाली जो भुजा होगी वो हमेशा क्या होगी, लंब होगी। थीटा के सामने थीटा के साथ संलग्न जो भुजा होती है वो हमेशा क्या होती है, आधार होती है। तो फिर यहां देखो जो tan थीटा होगा वो tan थीटा क्या होगा, लंब बटे में आधार होगा। और लंब क्या है आपके पास में, लंब है AB बटे में BC, तो यह आ गया आपके पास में AB बटे में BC। ठीक है, उसके बाद में देखो थीटा का मान कितना दिया अपने को, 30 डिग्री दिया है। तो यहां मैं लिख सकता हूं tan 30 डिग्री, और वो होता है AB बटा AC। तो AB कितना अपना, AB है h बटे में BC कितना है, BC है 100, तो ये आ गया आपके पास में 100। tan 30 की वैल्यू पर टेबल से जानते हैं कितना होता है, 1/√3 होता है। और ये किसके इक्वल आएगा आपके पास में, h बटे में 100 के इक्वल आएगा। यहां से इसको जब वज्र गुणा करोगे आप, तो ये आएगा आपके पास में h√3 बराबर क्या होगा, 100 होगा। अपने को मान किसका चाहिए, h का मान चाहिए, मीनार की ऊंचाई चाहिए। तो यहां से देखो h की वैल्यू निकालोगे तो 1/3 कहां जाएगा, 100 के नीचे जाएगा, तो ये आ गया आपके पास में 100। यहां से आप इसका क्या कर सकते हो, परिमेयकरण भी कर सकते हो। जब परिमेयकरण करोगे तो आएगा 1/3 बटे में 1/3। यहां से इसको सोल्व करोगे तो आएगा 100√3, और बटे में कितना आएगा, 3 क्या आएगा, 3 है, और वो क्या हो जाएगा, h के इक्वल हो जाएगा। और ये कितना है, मीटर है, तो आप इसको मीटर भी कर सकते हो। आप यहां तक भी सोल्व कर सकते हो। दूसरी बात, अगर आगे सोल्व करना है तो 3 आपके पास मिलता है 1.732, तो यहां पे इसका मान रखोगे आप, तो यहां देखो यह आएगा 100 इंटू में 3 कितना, 1.732, और बटे में क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, इसके बाद में 100 को जब 1.732 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये दो बिंदु जो लगी है वो इस पॉइंट को आगे किस कर देगी, तो ये कितना आएगा, 173.2 बटे में 3 से जब इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 5 दिए 15 हो गया, तो आ गया 5, बच गया आपके पास में 2, 7 दिए 21, और बच गया आपके पास में 2, फिर आएगा पॉइंट, 7 दिए 21, बच गया आपके पास में 1, ठीक है, और 3 दिया 9। तो कितनी इसकी जो मीनार की ऊंचाई आएगी वो क्या आएगी आपके पास में, 57.73 मीटर क्या आएगी मीनार की ऊंचाई। तो फिर यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः मीनार की ऊंचाई h, और वो क्या होगी आपके पास में 57.3 मीटर ऊंचाई इस मीनार की आपको प्राप्त हो। अच्छे क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन अपन पहले भी कर चुके हैं। तो
तो इन क्वेश्चनों में अब आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जब आप बार बार क्वेश्चनों को लिख के प्रैक्टिस करते हो या जब क्वेश्चन को समझोगे, आप पढ़ोगे, तो पढ़ने के बाद में आपको तुरंत दिमाग में इमेज बननी चाहिए कि ऐसे मीनार थी और मीनार के आधार से जो एक बिंदु था वो इतनी दूरी पे था और उस बिंदु से जो मीनार का जो शीर्ष था उसका उन्नयन कोण अपने को दिया। तो दिमाग की पिक्चर अपने पास में क्रिएट होनी चाहिए। जब तक ये पिक्चर जो है यानी जो ये डायग्राम जो बनते हैं वो दिमाग में जब तक क्लियर नहीं होंगे अपन इन क्वेश्चनों को सोल्व नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, और क्वेश्चन नंबर 15 भी शानदार क्वेश्चन है। और उसमें देखो क्या दिया है कि एक किसी स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण, यानी आपके पास में ये कोई स्तंभ है, ये कोई स्तंभ हो गया और यहां से देखो स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण समतल पर स्थित एक बिंदु से 15 डिग्री है। यानी कि ये तो स्तंभ हो गया और इस स्तंभ से जो शिखर का उन्नयन कोण है वो कितना है आपके पास में 15 डिग्री। फिर देखो उसने क्या कह दिया, स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर, यानी कि वो व्यक्ति कहां था, यहां था। स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर मान लिया मैंने कि यहां तक क्या है ये दूरी 100 मीटर। 100 मीटर चलने पर जो उन्नयन कोण था, जो कोण बदलेगा, अब वो कितना हो जाएगा आपके पास में 30 डिग्री हो जाएगा। यानी ये जो कोण है अब वो आपके पास में आ गया 30 डिग्री। तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करनी है अपने को, यानी कि ये जो स्तंभ है उस स्तंभ की ऊंचाई h आपको ज्ञात करनी है। इसको मैं लिख रहा हूं a b c और ये हो गया d। तो यहां से देखो मैंने यहां से मैं लिख रहा हूं कि माना स्तंभ की ऊंचाई, और स्तंभ की ऊंचाई आपने मान ली क्या h मीटर, ठीक है। तो फिर यहां से देखो, और ये जो दूरी थी आपकी, ये तो पॉइंट हो गया C, ये पॉइंट क्या हो गया आपका C। यहां से देखिए जो C और D की जो दूरी है वो कितनी है 100 मीटर है। तो फिर ये जो दूरी है वो मैंने मान ली x, ठीक है। अब यहां से इसको सोल्व करते हैं अपन। एक तो त्रिभुज आपके पास में A B और C, और दूसरा त्रिभुज आपके पास में ACD नहीं है। कौन सा त्रिभुज है, A B और D त्रिभुज है। तो यहां से देखो कि त्रिभुज A B और C, और त्रिभुज ABC में जो कोण थीटा यानी 30 डिग्री दिया है उसके सामने वाली भुजा है अपने पास में, और थीटा के साथ जो संलग्न भुजा है वो आपके पास में। तो यहाँ पे देखो जो tan थीटा होगा, क्योंकि tan थीटा ही क्या होता है लंब बटे आधार होता है, और वो हो जाएगा आपके पास में लंब बटे में आधार। लंब क्या है आपके पास में, लंब है आपके पास में AB और आधार क्या आपके पास में BC। तो ये तो आ गया आपके पास में AB बटे में BC। tan थीटा का मान आपको कितना दिया है 30 डिग्री दिया है, तो फिर यहाँ पर लिख सकते हैं tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री बराबर है AB बटा BC। AB क्या है, इस स्तंभ की ऊंचाई h, ये आ गया आपके पास में h। BC क्या है आपके पास में x, तो ये आ गया आपके पास में। यहां से देखो, यहां से tan 30 और tan 30 का मान अपन सारणी से डालते कितना होता है आपके पास में 1/√3 होता है, और वो किसके इक्वल होगा h/x के इक्वल होगा। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप तो x, तो ये आएगा x √3h। एक वैल्यू तो आपके पास में आ गई, यानी h और x में रिलेशन आ गया। दूसरा देखो, दूसरा तो त्रिभुज आपके पास में A B और D है, उसको अपन सोल्व करते हैं। यहां से इसको हटाते हैं और फिर उस क्वेश्चन को सोल्व करने की अपन कोशिश करते हैं। शानदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझने की प्रैक्टिस करोगे। जो मैं चीज आपको बता रहा हूं उसको आप अच्छे से गौर से समझोगे, यानी देखोगे, बोर्ड पे नजर रखिए अपनी। यहां से देखो त्रिभुज ABD में, अब जो त्रिभुज है वो ले रहा हूं मैं त्रिभुज AB और D, ठीक है। और त्रिभुज ABD में भी देखो क्या है, इस जो कोण 15 डिग्री है उसके सामने वाली भुजा AB हो गई, यानी लंब हो गया। इस 15 डिग्री के जो संलग्न साथ जो भुजा है वो क्या हो गई आधार। तो फिर देखो tan थीटा, और tan थीटा होता है आपके पास में
लंब बट्टे में आता है, और लंब है आपका ए बी, तो ये आ गया ए बी। और आधार जो है, आधार आपके पास में है बी डी, और जो बी डी है यानी यहां मैं लिख सकता हूं बी डी, और बी डी को मैं क्या लिख सकता हूं, बी डी को मैं लिख सकता हूं बी सी प्लस में सी डी, तो यह आ जाएगा आपके पास में बी सी प्लस का सी डी। तो यहां से देखो अब की बार जो थीटा है, और वो थीटा कितना है आपके पास में 15 डिग्री, तो ये आ गया आपके पास में tan 15 डिग्री, और ये इक्वल होगा आपके पास में ए बी तो अपने पास में h है, तो ये आ गया आपके पास में h। BC कितना है आपके पास में, BC आपके पास में x प्लस CD कितना आपके पास में 100, तो ये आ गया आपके पास में 100। अब tan 15 डिग्री जो है वो मान मैंने आपको नहीं बताया, तो वो मान आपको क्वेश्चन में दिया है कि tan 15 डिग्री का मान कितना है, 2 माइनस रूट 3 है, तो वो यहाँ पर लिख सकते हैं कि 2 माइनस का रूट 3 tan 15 डिग्री का मान होता है, और वो हो गया h बट्टे में x बटा 100। यहाँ से जब बदल गुणा जब करोगे, इसके नीचे होगा बदल गुणा करोगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो फिर देखो ये तो आ गया आपके पास में h, और ये आ गया आपके पास में x प्लस 100, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2 माइनस का रूट 3। यहां से जब इसको सोल्व करोगे, मल्टीप्लाई जो है उसको सोल्व करोगे, तो देखो आपको क्या मिलता है। यहाँ पे आपको, अच्छा एक काम और करते हैं अपन, क्योंकि यहाँ पे अपने को देखो x दिया है, तो फिर x की जो वैल्यू है तो समीकरण नंबर 1 से अपन लिख सकते हैं। तो यहाँ मैं लिख रहा हूं, चूंकि x की वैल्यू आपके पास में दी गई है रूट 3h। यहाँ पे x की वैल्यू मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि फिर ये a की जो चर होगा उसमें चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे h है और यहाँ पे x है। x की वैल्यू जैसे रखूंगा तो h में ये समीकरण बन जाएगा। तो यहाँ पे मान रख रहा हूँ, वो आएगा अंडर रूट 3h और प्लस में 100, और ये आएगा 2 माइनस का रूट 3। इसको सोल्व करोगे आप तो ये आएगा 100, ये मल्टीप्लाई होगा कितना आएगा 2 रूट 3h, फिर आएगा प्लस का, और प्लस का 100 इंटू 2 कितना हो गया 200। या फिर ये काम करते हैं, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ऐसे करना। तो यहाँ देखो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 रूट 3h, फिर माइनस, तो आ गया माइनस, और ये कितना आएगा रूट 3 यानी आ गया आपके पास में रूट 3 इंटू में रूट 3h। फिर देखो ये प्लस 100 इंटू 2, तो ये कितना हो गया 200। सिंबल किसका है, प्लस का, प्लस। फिर ये 100 किससे मल्टीप्लाई होगा, अंडर रूट 3 से, तो आएगा माइनस का 100, और ये आएगा रूट 3, और ये किसके इक्वल है आपके पास में h के इक्वल। यहां से देखो h को अपन इकट्ठा करते हैं, तो फिर यहां से देखो ये तो हो गया h, और यहां से देखो रूट 3 कितना मिलके बन गया, रूट 3 कितना होता है रूट 3, और गुणा रूट 3 क्या होता है 3 होता है, ठीक है। तो फिर ये हो गया 3, तो ये आएगा माइनस, तो इधर आएगा प्लस का 3h, फिर ये जो है वो है माइनस का, ये आएगा माइनस का 2 रूट 3h, क्योंकि बराबर के साइड में, इस साइड में आएगा तो माइनस का है। यहां से देखो, यहां से आपके पास में है 200 माइनस का 100 रूट 3। अब यहां से देखो इसको सोल्व करोगे तो आएगा h प्लस में 3h, तो आ गया आपके पास में 4h माइनस का 2 रूट 3h, और ये किसके इक्वल है 200 माइनस का 100 रूट 3 की, ठीक है। अब देखो यहां से मैं इसको हटा रहा हूं और इसको अपन आगे से सोल्व करते हैं। तो इसको हटा दो, यहां से अपन ने समीकरण नंबर 1 से इसका यूज अपन ने कर लिया। यहां से देखो 4h माइनस 2 रूट 3h है, तो 2h इसमें भी है और 2h इसमें भी है, तो फिर यहां से देखो, यहां से 2h तो ले लिया मैंने कॉमन, 2h यहां से कॉमन आएगा, तो फिर यहां क्या बचेगा 2h ही बचेगा, सॉरी 2 ही बचेगा, h तो अपन ने बाहर ले लिया, और यहां है माइनस, तो माइनस आ गया, 2h आ गया बाहर, तो क्या बच गया माइनस का रूट 3, तो ये आ गया माइनस का रूट 3 इक्वल। यहां पे है 200 माइनस का 100 रूट 3,
तो यहाँ से देखो मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ से मैं 100 बाहर ले रहा हूँ, तो जब 100 बाहर आएगा तो 200 क्या होता है, 200 मिलके बनता है किससे, 2 इंटू में 100, तो यहाँ पे क्या बच गया आपके पास में, 2 बच गया, माइनस यहाँ पे 100 बाहर आ गया तो यहाँ क्या बच गया आपके पास में, रूट 3 बच गया, ये आ गया आपके पास में 2 माइनस का रूट 3 बच गया। यहाँ से देखो अपने को किसका मान चाहिए, h का मान चाहिए, तो h का मान चाहिए तो इस h के साथ में जो भी मल्टीप्लाई में है उस साइड भेज देते हैं अपन, तो ये बच गया h बराबर में, और ये आ गया 100, ये आ गया 2 माइनस का रूट 3 बट्टे में, ये 2 भी नीचे जाएगा और 2 माइनस का रूट 3 भी नीचे जाएगा, तो ये आ गया 2, और ये आ गया आपके पास में 2 माइनस का रूट 3। अब देखो यहाँ से 2 माइनस का रूट 3 और 2 माइनस का रूट 3 ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, इस 100 को अपन 2 से काटोगे तो कितना आएगा आपके पास में, 50, तो h क्या आ गया आपके पास में, h आ गया 50 मीटर, और h जो है वो 50 मीटर क्या है आपके पास में, इस स्तंभ की ऊंचाई है, यानी ये जो ऊंचाई h है उसकी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, 50 मीटर आ गई। तो यहां लिख सकते हैं अपन, अतः स्तंभ की ऊंचाई कितनी है, 50 मीटर। तो एक तो अपना मेथड ये था, और अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो यहां से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखो जो दूसरा मेथड है उस दूसरे मेथड को अपन और डिस्कस कर रहे हैं, और वो भी अच्छा कंसेप्ट है आपके पास, यहां से समझने की कोशिश करना, मैं ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग इसको सोल्व करूंगा। यहां पे देखो ये जो कोण है वो कितने डिग्री का बने, क्योंकि ये रेखिक युग्म कोण है, यानी कि ये दोनों जो कोण है वो मिलकर कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 180 डिग्री का, तो फिर 180 डिग्री में से 30 डिग्री घटेगा तो कितना बचेगा आपके पास में, 150 बचेगा, ये आ गया आपके पास में 150 डिग्री, तो ये तो आ गया आपके पास में 150 डिग्री। अब अपन जानते हैं कि ए सी और डी भी क्या है, त्रिभुज है, ए सी डी त्रिभुज ए सी डी भी एक त्रिभुज है, तो इसके अंतःकोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा, यानी कि इस कोण का योग, इस कोण का योग और इस कोण का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। दो कोण अपने को पता है, तीसरा कोण अपन निकाल सकते हैं, तो अपने पास में 150 डिग्री प्लस में है 15 डिग्री, तो कितना आएगा आपके पास में, 165 डिग्री। दो कोणों का योग आपके पास में 65 डिग्री है, तीसरे कोण का मान निकालना है, तो अपने को पता है कि तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, उसमें से अगर मैं दो कोणों का योग घटा दूंगा तो कितना आएगा आपके पास में, 15 डिग्री आएगा, और वो 15 डिग्री इस कोण की वैल्यू है। अब देखो यहाँ पे अपने पास में देखो एक त्रिभुज ऐसा बन गया जिसमें दो कोण क्या है, समान है, तो ऐसा त्रिभुज जिसमें दो कोण समान होते हैं तो फिर उसकी दोनों भुजाएं भी क्या होंगी, समान होंगी, यानी कि ये जो कोण है ये तो आ गया आपके पास में 150, ये आ गया 15 डिग्री, इसको अगर मैं बड़ा करके बताऊं आपको तो यहाँ देखो ये आपके पास में 15 डिग्री है और ये आपके पास में 15 डिग्री है और ये आपके पास में है 150 डिग्री, तो यहाँ पे देखो ये जो दोनों कोण इक्वल हैं तो फिर ये जो दोनों भुजाएं होंगी वो भी क्या होंगी, समान होंगी। तो ये जो भुजा है वो किस भुजा की इक्वल होगा, इस भुजा की इक्वल होगा, और ये जो भुजा है वो अपने को 100 दी है, तो फिर ये भुजा भी कितना होगा आपके पास में, 100 होगा। फिर यहाँ देखो, अब देखो अपने पास में एक त्रिभुज बन गया ए बी सी, यानी ये जो त्रिभुज अपने पास में ये है ए बी और सी, ये तो अपना x है, ये अपने पास में 100 था, मैं यही बता रहा इसका शॉर्ट रूप, और ये हो गया आपके पास में h। अब यहाँ पे x का कोई अपने को रोल नहीं है, मैंने केवल समझाने के लिए बताया कि BC ये दूरी थी, ठीक है, और ये कोण कितना आपके पास में 30 डिग्री। तो फिर यहाँ से देखो लंब और कर्ण किस में आता है, साइन थीटा में आता है, तो साइन थीटा और साइन थीटा होता है आपके पास में लंब बट्टे में कर्ण। लंब कितना है आपके पास में AB और कर्ण क्या आपके पास में AC। साइन थीटा कितना है 30 डिग्री है, तो आ गया आपके पास में साइन 30 डिग्री,
इज इक्वल टू ए बी कितना आपके पास में h बटे में AC कितना आपके पास में 100। sin 30 कितना होता है टेबल से अपने पता है 1/2 होता है और ये आएगा h बटे में 100। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपके पास में 2h और ये किसके इक्वल आएगा 100 के इक्वल आएगा। h की वैल्यू निकालने तो 2 को 100 के नीचे भेजेंगे तो ये आएगा h बराबर 100 बटे में 2। यहाँ से कैंसिल करोगे कितना आएगा आपके पास में 50। तो h का मान कितना आ गया आपके पास में 50। यानी जो मीनार की ऊंचाई थी h उसकी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 50 मीटर। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 50। नेक्स्ट लेक्चर में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को अपन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चनों को देखते रहो, घर पे रहो और सुरक्षित रहो।